क्षेत्रीय लोगों ने अनिश्चितकालीन धरने की दी चेतावनी। आपको बता दें, अलीगढ़ के आगरा राजमार्ग पर पानी के जल भराव की समस्या से क्षेत्रीय लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि बीते 6 वर्ष से इसी प्रकार से यहाँ पर समस्या बनी हुई है, जिसे लेकर हमने कई बार अलग अलग अधिकारियों को ज्ञापन और शिकायती पत्र दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी किसी प्रकार का निस्तारण नहीं कराया है और हम इस पर अनिश्चितकालीन आज से धरना प्रदर्शन करेंगे। जब स्मार्ट सिटी शुरू होता है वहीं से पता चल जाता है कितना अच्छा स्मार्ट सिटी है हमारा। हम वैसे तो यहाँ के नागरिक हैं, हमारा हर आदमी का कर्तव्य है कि अपने शहर की व्यवस्था को खुद सही करना, लेकिन हमने काफ़ी प्रयास कर चुके हैं। काफ़ी दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं। आगरा रोड संघर्ष समिति के तहत नगर निगम जाते हैं, CNDS ऑफिसर्स से मिलते हैं, विधायकों से मिले, हम लोग सबसे समस्या रखी, लेकिन अभी तक इस आगरा रोड का सफाई का कोई निराकरण नहीं है। पानी जल भराव का कोई निराकरण नहीं है। यहाँ हम व्यक्ति बहुत ही परेशान हैं। यहाँ लोग, बच्चे स्कूल जाते हैं तो गंदगी से होते हुए निकलते हैं, उनकी यूनिफॉर्म पूरी गंदी हो जाती है। यहाँ बीमारियों का जमावड़ा है, आए दिन बीमारियाँ गंदगी की वजह से बढ़ रही हैं। तो काफ़ी सारी समस्या, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये हमारे अलीगढ़ का मुख्य द्वार है आगरा से। अगर आगरा से कोई भी हमारे शहर में एंट्री करता है तो क्या वो लेके आएगा कि इस शहर की अब एंट्री इतनी अच्छी है तो अंदर क्या होगा, कितनी गंदगी होगी। तो मेरा शासन प्रशासन से अपील है कि अगर इस तरह की गंदगी और इसका निराकरण ख़त्म नहीं हुआ तो हम लोग सब लोग मिलके, गांव वाले मिलके, यहाँ के स्थानीय लोग मिलके धरना देंगे, शांतिपूर्ण धरना देंगे। आगरा रोड संघर्ष समिति पिछले 8 वर्ष से जो जल भराव की समस्या थी उसका निराकरण न होने की स्थिति में 5 अगस्त 2022 को गठित हुई और 22 अगस्त को इसकी पहली बैठक हुई। और उसके तुरंत बाद इस समिति के महामंत्री श्री सुमित सर्राफ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी जी को ज्ञापन दिया और उन्होंने त्वरित संज्ञान लेकर के इसका मौका मुआयना DPRO जायसवाल साहब से कराया, लेकिन वह अपरिहार्य या किसी कानूनी शासन के पचड़ों की वजह से आगे नहीं बढ़ा। इसके बाद यह समस्या निरंतर उठती रही और जल भराव से लोग जूझते रहे, यहाँ के लोग नारकीय जीवन जीते रहे और सड़कों पर दुर्घटनाएँ होती रहीं, लेकिन उसके बावजूद कोई ठोस निर्णय शासन प्रशासन के द्वारा नहीं लिया गया। श्री गौरांग राठी जी जो उस समय मुख्य नगर आयुक्त थे, उन्होंने एक DPR बनाने का स्मार्ट सिटी की मीटिंग में फैसला लिया, जिसका लगभग बजट 20 करोड़ था, और वह DPR उनके जाने के बाद ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन अंततः आगरा रोड संघर्ष समिति माननीय कोल विधायक अनिल पाराशर जी से संपर्क किया, उनको पूरा स्थिति से अवगत कराया और उन्होंने आगरा रोड संघर्ष समिति के मध्य बैठ कर के श्री सुमित सर्राफ जी के शेखर सर्राफ मेमोरियल हॉस्पिटल में खुद CEO श्री सुरेश चंद जी जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड के CEO हैं, उनके फ़ोन किया और आग्रह किया कि समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। जनप्रतिनिधियों ने लगातार प्रयास किए, लेकिन प्रशासन ने इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया, यह आज तक हम लोगों को समझ नहीं आ रहा। फिर अंततः आगरा रोड संघर्ष समिति का प्रयास चलता रहा और 4 अगस्त को जो समाचार पत्र में सूचना दी गई कि एक टेंडर हो गया है जिसका 29 करोड़ लगभग बजट है, जिसमें आगरा रोड पे संप वेल बना करके इस समस्या का समाधान किया जाएगा। और इसी प्रकार से इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग आशान्वित हुए, लेकिन 3 महीने से अधिक हो गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। CNDS के अधिकारी और नगर निगम के जो संबंधित अधिकारी हैं जिनको इस पर कार्रवाई करनी है, वह पूरी तरह उसमें हैं, सुप्तावस्था में है कि इस पर कोई कार्रवाई जल्द करने का उनका कोई मन लग नहीं रहा है। इसलिए आगरा रोड संघर्ष समिति ने अंतिम निर्णय ये लिया है, अगर 21 नवंबर तक इस समस्या के प्रति गंभीरता से प्रशासन ने कदम नहीं उठाए और विचार नहीं किया और टेंडर को क्रियान्वित नहीं किया, तो हम 22/11 से सही 11 बजे लगभग इसी स्थल पर एक विशाल धरना देंगे और वह धरना जब तक चलेगा जब तक संप वेल का कार्य और नाला निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो जाता है।
ये हमारी मजबूरी है। अब इसके लिए अधिकारी और जो भी संबंधित लोग हैं वह कृपया ध्यान दें। धन्यवाद।